परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है। हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें, क्योंकि वो सही मायने में हमारा खुदा है, उद्धार करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी महिमा, ग्लोरी महिमा, ग्लोरी महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो भी है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं। जो भी है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूँ। जो भी है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं। जो भी है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तूने दिया, जो कुछ है मेरा सब कुछ तूने दिया। जीवन है तूने दिया, जो कुछ है मेरा सब कुछ तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीषें तुझसे है मेरी, बिना मांगे तूने सब कुछ दिया। आशीषें तुझसे है मेरी, बिना मांगे तूने सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ओ धन्यवाद का एकमात्र योग्य परमेश्वर है, हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारा जीवन में बहुत ऐसे आशीष को लेकर आया। हमें आज नया जीवन दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमारा हर घटी कमी को पूरा किया, हमारा जरूरतों को पूरा किया है, अभी तक हमें संभाल कर रखा है, आज का दिन को देखने के लिए दिया। ये साल का आखिरी महीना में दिसंबर 10 तारीख को लाकर पहुंचाया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, उसका महिमा करें। वो हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारा यत्न करने वाला परमेश्वर है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा।
जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा शांति है, यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता तू ही है, पृथ्वी का मालिक तू ही है। मेरा जीवन का सोता तू ही है, सारी पृथ्वी का मालिक तू ही है। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को वो अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को वो अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, मैं तुझे ना कभी त्यागूंगा। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, मैं तुझे ना कभी त्यागूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका महिमा करते हैं। आइए उसके वचन को जाएंगे। जो ध्यान का विषय है कि परमेश्वर के उस द्वार में, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए 10 योग्यता, 10 स्टेप, 10 सीढ़ियां। उनमें से हम 6 बातों को हम देख चुके हैं, 6 स्टेप को देख चुके हैं। और आज हम 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, आखिरी ये पाठ है। आज 4 स्टेप को देखेंगे। आज पहला स्टेप था परमेश्वर को विश्वास करना और उसका वचन को पालन करना है। दूसरा स्टेप था भाइयों को प्रेम करना। और तीसरा स्टेप था अपना वस्त्र को धो देना। चौथा स्टेप था सकेत फाटक से ही हमें प्रवेश करना है, चौड़ा फाटक नहीं, सकेत फाटकों से, सकरा मार्ग हमें चुनना है। पांचवा नंबर स्टेप था सब आज्ञाओं को पालन करना। 6 नंबर स्टेप था
आज हम 6 नंबर देखेंगे। हाँ, 6 नंबर था, जो चीज, जो बाधाएं आपके जीवन में, 6 नंबर स्टेप में जो बाधाएं, जो अंग आपका बाधा का, आंख, कान, मुंह, हाथ, पैर, जो बाधा का चीज है उसको अपने जीवन से हटाना, ये है 6 नंबर स्टेप था। आज हम देखेंगे 7, 8 और 9, 10, 4 नंबर स्टेप को देखेंगे। आज 7 नंबर स्टेप है मेरे प्रियो, ईशा नबी का पुस्तक, उसका निकालेंगे 2 अध्याय, ईशा नबी का पुस्तक ईशा नबी का पुस्तक, उसका अगर हम 2 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ाई करेंगे, ये 7 नंबर स्टेप है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस द्वार में प्रवेश करने के लिए 7 नंबर जो सीढ़ी है, 7 नंबर जो योग्यता है। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में जा और मिट्टी में छिप जा। चट्टान में किस प्रकार हम छिपेंगे, चट्टान में किस प्रकार हम घुसेंगे मेरे प्रियो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है मेरे प्रियो। ये जो चट्टान है ये यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह पतरस से कहा, तू पतरस है, तू पत्थर है, और मैं इस कलीसिया में, इस पत्थर में, माने यीशु मसीह कहता है कि मैं, मेरे अंदर में वो कलीसिया को मैं खड़ा करूंगा और नरक का बल प्रबल ना होने पाएगा। यीशु मसीह वो चट्टान है मेरे प्रियो। चट्टान के साथ हमारा सहभागिता होना है। चट्टान का काम है, जहां पर चट्टान रहता है ना, वो हिलता नहीं। तो हमारा विश्वास, सहभागिता, प्रेम, प्रार्थना, ये कभी हिलना नहीं चाहिए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमें सहभागिता करना है। चट्टान के साथ हमें सहभागिता करना है। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। जब इसराइली चट्टान से जब पानी पिए, वो चट्टान कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। उनके साथ साथ चल रहा था चट्टान, लेकिन वो लोग सहभागिता करने नहीं पाए, चट्टान में घुसने ही नहीं पाए, उसके साथ मिल मिलाप करने नहीं पाए। मेरे प्रिय, यीशु मसीह अगर सिर है तो कलीसिया उसका देह है, तो हमें यीशु मसीह के साथ संगति करना है, उसके साथ हमें लगे रहना है। इसीलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, तू मुझ में बना रहे, मैं तुम में बना रहूंगा। हमें चट्टान में घुसना है, मतलब उसको मेल मिलाप करना, उसके साथ रच जाना है मेरे प्रिय। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। लिखता है, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, बोलता है। हमें चट्टान में घुसना है, उसके साथ संगति करना है, उसके साथ हमें फेलोशिप करना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के साथ हमारा सहभागिता होना है। ये है 7 नंबर क्वालिटी, 7 नंबर स्टेप, 7 नंबर सीढ़ी, जो कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका देगा। अगर यीशु मसीह के साथ हमारा सहभागिता नहीं है मेरे प्रियो, उसके साथ अगर हमारा रिलेशन नहीं रहेगा, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों का जब पैर धो रहा था, जब पतरस के पास गया तो पतरस बोलता, आप कैसे हमारा पैर को धोगे? ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा, मैं अगर तुम्हारा पैर को नहीं दूंगा, तेरा मेरा कोई साझा नहीं है। हमें वो चट्टान बनना है, मेरे चट्टान बनना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने जो पतरस को कहा था कि तू पत्थर है, तू पत्थर है, मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया को बनाऊंगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं वो पत्थर हूं, और इसी पत्थर पर जो कलीसिया बनाएगा, जो नींव बनाएगा, वो कभी हिलेगा नहीं। एक एग्जाम्पल मत्ती 7 और उसका 23 को जो पढ़ाई करते हैं, जो पत्थर पर अपना घर को बनाता है वो कभी हिलेगा नहीं। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, वो घर से टकराएगा, वो चट्टान से टकराएगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। तो हमारा सहभागिता, हमारा रिलेशन यीशु मसीह के साथ मजबूत होना चाहिए, चट्टान की तरह होना चाहिए। चट्टान में घुसने का मतलब वही है मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम चट्टान के साथ सहभागिता करें। चट्टान का क्वालिटी का, जहां चट्टान रहता है ना, वो हिलता नहीं है। तो हमें वचन में हिलना नहीं है, विश्वास में हिलना नहीं है, सहभागिता में हिलना नहीं है, आत्मिक में कभी भी हिलना नहीं है मेरे प्रियो। हमें मजबूती से खड़ा होना है, प्राण दिन तक हमें विश्वास योग्य बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है मेरे प्रियो। तुम डालियां और मैं सच्ची दाखला, तो तुम सब डालियां हो।
मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं रखता और नहीं फलती, वो मुझे में नहीं लगा रहा तो फल नहीं ला गया मेरे प्रियो। डाली दखलाता के साथ लगे रहना चाहिए, तब जाके फलवंत होगा मेरे प्रियो। आइए हम चट्टान का तरह प्रभु को विश्वास करें, मजबूत हो गया। इसराइली समझ नहीं पाए उस चट्टान को, वो चट्टानों के साथ साथ चल रहा था और वो प्रभु यीशु मसीह था मेरे प्रियो। वो चट्टान से पानी पिए, लेकिन फिर भी वो चट्टान को पहचानने नहीं पाए, यीशु मसीह को पहचानने नहीं पाए। इसलिए आइए उसके साथ हम सहभागिता करें, संगति करें, लगे रहें उसका देह, उसके साथ हम लगे रहें, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लगे रहें। यही चाहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में। यह 7 नंबर का पॉइंट, 7 नंबर स्टेप, 7 नंबर सीढ़ी, 7 नंबर योग्यता। 8 नंबर को देखेंगे मेरे प्रियो, अगर हम लिखाएंगे भजन संगीता उसका 100 अध्याय को निकालेंगे। भजन संगीता 100 भजन संगीता 100 का और उसका 4 पद। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके फाटकों में हम जब प्रवेश करेंगे तो धन्यवाद के साथ क्या करें? प्रवेश करें। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, अगर इस चर्च में यहां जो फेलोशिप है, अगर हम धन्यवाद नहीं करते हैं मेरे प्रियो, स्तुति नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं, लिखता है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हम जब जाते हैं तो हमारा जीवन में यह होना चाहिए, प्रभु का स्तुति करना, धन्यवाद करना है। कोई तो धन्यवाद करते ही नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, नाम का चर्च खाली आते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रिय, जब भी हम आते हैं प्रभु के भवन में, आनंद के साथ आना है, मगन के साथ आना है, प्रभु के लिए स्तुति करना, धन्यवाद करना है, उसका प्रशंसा करना मेरे प्रिय। क्योंकि समय आएगा हम जब वहां जाएंगे, उसका देश में, उसके राज्य में, वहां पर हम केवल धन्यवाद ही करेंगे। वहां पर कुछ काम नहीं। यहाँ काम है लेकिन वहां काम नहीं। वहां केवल एक ही काम है, उसका स्तुति, उसका प्रशंसा, उसका धन्यवाद करना है। अगर हम प्रकाशित पुस्तक को देखेंगे, जब हम स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो हमारा क्या काम है? 19 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, लिखता है उसके बाद एक पद से अगर पढ़ाई करेंगे, 3 पद तक, 3 और 4 पद तक पढ़ाई करेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तो यहां पर अगर हम धन्यवाद का प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं है, हम यहां पर अगर धन्यवाद नहीं देते, प्रशंसा नहीं करते, स्तुति नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो वहां किस प्रकार करेंगे? यहां अभी से हमको करना है। हर अवस्था में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है। जब उसके फाटक में प्रवेश करते हैं, जिस आंगन में प्रवेश करते हैं, तो हम उसका धन्यवाद करना है, उसका स्तुति करना है, होशाना कहना मेरे प्रभु हमारे जीवन में यही इच्छा करता है। एक वक्त को निकाल देंगे, पहला थेसलोनिका किताब, उसका पहला थेसलोनिका किताब 5 अध्याय, 5 अध्याय का 18 पद। हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बातों में धन्यवाद करो मेरे प्रिय। केवल चर्च जाने से धन्यवाद नहीं, हर समय, हर वक्त प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हर एक बातों के लिए, हर एक विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आयब से हम ये सीखते हैं। आयब के जीवन में जब सुख था, धन्यवाद देता था। जब दुख आया, फिर भी वो धन्यवाद दिया। जब उसका 10 बेटा बेटियां मर गए, जब उसका धन संपत्ति चला गया,
आइब अपना बागा फाड़ा और बोला कि मैं माता के पेट में नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। परमेश्वर का क्या हो, धन्यवाद हो। अगर हम आइब का पुस्तक को निकालेंगे, उसका 1 अध्याय को निकालेंगे, आइब उसका 1 अध्याय, आइब 1 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 21 पद। आइब 1 अध्याय उसका 21 पद कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हर बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु चाहता है हम उसका धन्यवाद करें, वो खुश होता है मेरे प्रियो। ये है 8वां सीढ़ी, 8वां योग्यता, 8वां स्टेप उस राज्य में प्रवेश करने के लिए, उस द्वार में प्रवेश करने के लिए। 9 नंबर देखेंगे मेरे प्रियो, 9 नंबर क्या कहता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे इब्रानी का पुस्तक 10 अध्याय और उसका 19 से लेके 22 तक पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 10 अध्याय उसका 19 से लेके 22 तक लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो मेरे प्रियो, उस द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें यीशु मसीह का लहू को विश्वास करना है। वो लहू हमारे लिए ही बहाया गया था, मेरे लिए ही बहाया गया था, आपके लिए बहाया गया था। और लहू के बहाने से हम देखते हैं कि अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया, आपके लिए मेरे लिए द्वार खुल गया है उस द्वार में प्रवेश करने के लिए। हम देखते हैं कि महायाजक साल में 1 बार जाता था। उस पुरातन नियम में अगर देखेंगे, महायाजक जब बलिदान करने जाता था महापवित्र स्थान में 1 बार जाता था। आंगन था, पवित्र स्थान था, महापवित्र स्थान था। तीन स्टेप था, 3 चरण था। आंगन में साधारण लोग रहते थे, पवित्र स्थान में महायाजक लोग रहते थे, याजक लोग रहते थे, और महापवित्र स्थान में महायाजक 1 बार जाता था। वो भी पवित्र होकर जाता था, क्योंकि वहां पर एक पर्दा था। वो पर्दा विच्छेद वस्त्र बोलते हैं उसको। केवल महायाजक ही अलाउ था उस जगह में जाने के लिए। जब यीशु मसीह हमारा असली महायाजक में है मेरे प्रियो, जब उसका प्राण त्याग गया, उसका जल लहू बहाया, बलिदान हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया मेरे प्रियो, और सबके लिए द्वार खुल गया। तो हमें यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमें उद्धार मिला है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए द्वार खुल गया है, स्वर्ग का द्वार खुल गया है। ये जो विश्वास करेगा उस राज्य में वो प्रवेश कर नहीं पाएगा मेरे प्रियो। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया मेरे, उसका लहू पवित्र था, और पवित्र लहू का बहा जाना जरूरी था। इस मसीह हमारे लिए मेमना बना, हमारे लिए वो महायाजक खुद बना और खुद बलिदान हुआ मेरे प्रियो, और सारे मानव जाति का उद्धार के लिए रास्ता को निकाल दिया। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को वो प्राप्त करेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। ये वो 9 नंबर द्वार है, 9 नंबर उस स्टेप है, 9 नंबर वो योग्यता है, 9 नंबर ये सीढ़ी है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें अलाउ करता है। इसलिए जो यीशु मसीह का लहू को विश्वास करता है कि ये लहू सारे मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए बहा गया है, और हमारे लिए परमेश्वर क्या किया, द्वार खोल दिया है, ये विश्वास करना है हमें। आज से 2000 साल पहले, आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आया था, इस जगह में आया था, सारे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा मेरे प्रिय, सारे मानव जाति के लिए लहू बहाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, बलिदान होने के लिए आया था। इसलिए आप और हम बच गए मेरे प्रियो। हम नरक जाने वाले थे, लेकिन प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु
अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर का क्रोध का पात्र हम थे मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाकर, बलिदान होकर हमें रास्ता खोल दिया। हम अनंत जीवन का बारिश हो गए, हम संतान होने का अधिकार पाए। कब होंगे? जब हम उसको विश्वास करेंगे, उसका लहू पर विश्वास करेंगे, उसका बलिदान पर विश्वास करेंगे, और उसको विश्वास करके अपने अपने पापों का क्षमा के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है मेरे प्रियो। तब जाके ये हमारे लिए द्वार खोलेगा। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। यह है 9 नंबर योग्यता, 9 नंबर सीढ़ी, 9 नंबर स्टेप है परमेश्वर का राज्य उस द्वार में प्रवेश करने के लिए। और 10 नंबर चीज को देखेंगे मेरे प्रियो, अगर हम निकालेंगे 10 नंबर ईसाई नबी का पुस्तक 26 अध्याय उसका 1 और 2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, ईसाई नबी का पुस्तक 26 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है कि उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वो उसकी सरपन्ना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोल के सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। उसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। तो मेरे प्रियो, वचन में लिखता है कि जो सच्चाई पर भरोसा रखता है, सच्चाई को पालन करता है, सत्य को पालन करता है, सत्य के अनुसार चलता है, वही इस द्वार में प्रवेश करने पाएगा। और एक बार पढ़ते 26 का 1 और 2 पद। उस समय, ईसाई नबी का पुस्तक 26 का 1 और 2, उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया गया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है। कौन सा नगर है? दृढ़ नगर, मतलब स्वर्ग द्वार। दृढ़ नगर, जो नगर को कोई कभी तोड़ नहीं सकता, कोई कभी गिरा नहीं सकता, जो कि परमेश्वर खुद उस नगर का निर्माण किया है। जिस प्रकार अब्राहम देखते हैं कि जिंदगी भर तंबुओं में वास किया। क्यों वास किया जाता है? क्योंकि अब्राहम का नजर था, अब्राहम का दृष्टि एक दृढ़ नगर जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला एक नींव है, जो परमेश्वर उसको बनाया है, उसी के आंख में, उसी के ताक में अब्राहम था। अगर हम इब्रानी का पुस्तक निकालेंगे, इब्रानी उसका 11 अध्याय को निकालेंगे, तो वहां पर वो विषय को हम देखेंगे। इब्रानी 11 अध्याय और हम उसका पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 11 अध्याय उसका 9 और 10 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 11 अध्याय उसका 9 और 10 क्या कहता है देखिए। लिखता है, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा के देश में, पराय देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने वो चीज को देख दिया था, जान लिया था, इसलिए वो एक पृथ्वी पर जब रहता था साधारण हिसाब से रहता, उसका पास बहुत धन दौलत था, मेरे को बिल्डिंग बना सकता था, लेकिन नहीं। दुनिया का मोह माया, दुनिया का लोभ लालच से अब्राहम अपने आप को पृथक किया था, अलग किया था। हम देखते इसहाक भी तंबू में रहा, याकूब भी तंबू में रहा। क्यों रहा है मेरे प्रिय? क्योंकि उनका भरोसा था, उनका आशा था, विश्वास था कि ये तंबू तो गिर जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जो तंबू है वो तंबू कभी नहीं गिरेगा, जो कि स्वर्ग में जो घर है वो घर कभी नहीं गिरेगा। इसीलिए यहाँ पर ईसाई नबी का पुस्तक क्या लगता है, 26 का उसका 1 और 2 पद। उस समय यहूदा देश में एक गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वो उसकी सरपन्ना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। एक धर्मी जाति प्रवेश करेगा जो सच्चाई का पालन करता, जो वचन के अनुसार चलता रहेगा, जो वचन को मानता रहेगा, उसका आज्ञाओं में चलता रहेगा, जो वचन में बना रहेगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिसमें से बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वचन सत्य है मेरे, वचन को जो मानता है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सत्य, शैतान झूठा है। हम झूठ पर ना जिए, हम सत्य पर जिए मेरे प्रिय, और सत्य को विश्वास करें जो सत्य वचन है। वचन सत्य है और सत्य कौन है? यीशु मसीह।
धनवान को जब धनवान आया, है सदगुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, इसमें से जो बोला, इसमें से बोला सत केवल परमेश्वर है, मुझे सत मत कहा। इसमें से सत्य था, लेकिन वो अपने आप को नम्र बनाया, दीन बनाया और परमेश्वर को महिमा देता था। मेरे प्रियो, सत केवल परमेश्वर है, मुझे सत मत कहा। इसलिए वो नगर में जाने के लिए, उस फाटकों में प्रवेश करने कौन जाएगा? सत्य को पालन करने वाले और धर्मी लोग जाएंगे मेरे प्रियो, उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, उस द्वार में प्रवेश करने पाएंगे। तो हम देखें मेरे प्रियो, 10 सीढ़ियां हैं और ये 10 स्टेप हैं, ये 10 योग्यता है जो कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। हम देखें, पहला योग्यता परमेश्वर को विश्वास करना और यीशु मसीह के वचन में चलना, यीशु मसीह पर भरोसा करना। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, अपने भाइयों को प्रेम करना, तब जाके हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तीसरा स्टेप है अपना वस्त्र को धो लेना। चौथा स्टेप है सकेत फाटकों से हमें जाना है। पांचवा स्टेप है सब आज्ञाओं को हमें पालन करना है। छठा स्टेप है, हम देखते हैं कि जो अंग आपका बाधा का कारण होता है आत्मिक में चलने के लिए, उस अंग को काट डालो बोलता है, वो बाधा को अपने जीवन से हटाओ बोलता है। 7वां नंबर स्टेप पे मेरे प्रियो, चट्टान में प्रवेश करना है। चट्टान के साथ हमारा सौभाग्यता होना चाहिए, यीशु मसीह के साथ हमारा सौभाग्य होना है। 8वां नंबर स्टेप है मेरे प्रियो, धन्यवाद के साथ, प्रशंसा के साथ हमें उस फाटकों में प्रवेश करना है, उस द्वार में मेरे प्रियो। और 9 नंबर स्टेप है मेरे प्रियो, उसका लहू को हमें विश्वास करना है। इस मसीह का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया था, उस लहू को विश्वास करना है कि मेरे लिए पापों के लिए लहू बहाया गया और मेरे और सारे जगत के लिए परमेश्वर ने क्या किया? द्वार खोल दिया। इस मसीह द्वार खोल दिया, मंदिर का पर्दा जो ऊपर से नीचे फट गया, ये सब जातियों के लिए द्वार खोल गया। और 10 नंबर स्टेप है, हम लगते हैं कि सत्य जो पालन करता है, जो धर्मी लोग हैं, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। ये 10 स्टेप अपने जीवन में लागू कीजिए। ये 10 स्टेप के द्वारा ही उस राज्य में, उस द्वार में हम प्रवेश करने पाएंगे। ये 10 योग्यता के चलते प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।